डी। जी नहीं सर। अच्छा। नहीं तो सर। 10-2 के मतलब जानते हो क्या? 10-2 नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। कोई कॉमन तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव 10-2। सर अगर लाइक हाई कमांड बोल रहा है मतलब कि तुम इधर आ जाओ, पीएच में आ जाओ और मुझे जाना है कहीं पे, तो 10 टू डालूंगा तो मतलब कि इसका नेगेटिव हो रहा है ना। हाँ, हाउ नेगेटिव। को भी बोल रहा है। नेगेटिव तुम नहीं कर सकते अगर तुम सिटी पे नहीं हो, जा रहे हो, तब तुम कर सकते हो। इससे बगैर, इसके अलावा तुम कोई 10-2 कमेंट नहीं कर सकते। 10-2 सिर्फ हाई कमेंट कर सकते हैं तुम। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम सोचो तुम 30 मिनट 10 मिनट बाद सिटी छोड़ के जा रहे हो, तब लिख सकते हो 10-2 रीजन लिविंग सिटी इन 10 मिनट। लिविंग सिटी इन 10 मिनट। 10-3 के मतलब रेडियो साइलेंस। कोई रेडियो में मिक्सिंग कर रहे हैं, ICOC व एक और से आर्ग्यू कर रहा है, तब हाई कमांड लिखेगा 10-3, तब तुम रेडियो साइलेंस, इसके मतलब तुम रेडियो में कुछ भी नहीं लिख सकते। ओके। ओके सर। और 10-4 के मतलब एफर्मेटिव, कोई चीज़ कोई कॉमन तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। और अगर हाई कमांड बोल रहा है सर लाइक 10 कोई टेक पीएच में आ टेक जाओ तो 10 हाँ, फुट करके आ टेक सकता हूँ ना। हाँ, कोई हाईकमान बोल रहा है टेक पीएस, तुम बोल सकते हो। मुझे लेना है तो 10 हाँ, फोर पीएच कर 10 दूंगा फॉर है ना। पीएस। ओके सर। তার के बाद इधर गया, তারপর হচ্ছে उसके बाद में है 10-5। 10-5 मतलब ऑन ड्यूटी। जब तुम लॉबी पे तुम ड्यूटी ऑन कर रहे हो, कॉल में ऑन ड्यूटी जा रहे हो, लैब्स में ऑन ड्यूटी जा रहे हो, तब 10-5। ठीक है। तार किस 10 5 के बारे में फिर से बताना सर। ऑन ड्यूटी मतलब तुम ऑन ड्यूटी में जा रहे हो, मतलब तुम लॉबी पे, अब लॉबी ले रहे हो लॉबी। धर 10 5 हाँ, पीएच करना है ना सर। पीएच करना है, ऐसे कैसे एच इस करना है करना मुझे। है, इसके लिए 10-5। अब बता रहा हूँ, इसके बाद में एक्सप्लेन करूँगा नीच में। 10-6 मतलब तुम रेडियो में कुछ लिख दिया, वो तुम हो डिस्ट्रिक्ट, तुम वो कुछ लिख दिया, वो तुम्हें वो नहीं ट्रांसलेशन तो बंद कर नहीं देना। लिखना, मतलब तुमको मतलब वो गलत लिख दिया, गलत। हाँ। तुम वो लास्ट ट्रांसमिशन कैंसिल करना चाहते हो, तब 10-6 टेन लिखोगे सिक्स तो लास्ट ट्रांसमिशन वो इग्नोर हो बंद। गया, इग्नोर लास्ट ट्रांसमिशन। 10-6 शॉर्टकट 10-6 और फुल इग्नोर माई लास्ट ट्रांसमिशन, इसका फुल फॉर्म। उसके बाद तुम ड्यूटी, शायद एक तुम गलती कर दिए, 10-5 पीएस के जगह पे 10-5 एसएच दे दिया, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? टेन टेन सिक्स सिक्स 10-6 करके फिर से 10-5 पीएस करना पड़ेगा। और ओके। 10-7 का मतलब ऑफ ड्यूटी, तुम 1 घंटे पीएस में रह चुके हो, अब तुम नहीं रहना चाहते हो, वो इसी इशू और गेम का इसी इशू, तब तुम 10-7 देकर बाहर जा सकते हो। मतलब लाइक 10-5 पीएस नीड रिप्लेसमेंट इन 10 मिनट। बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लिख सकते हो कोई रिप्लेसमेंट आया मिड नाइट होगा अभी। तो। एक और सा 10-8, 10-8, Good copy, sir. Go ahead. 10-8 मतलब इन सर्विस। Sir, when your captures are done, do a mid run. Okay, when you will come to the PH, just do a mid run and tell Scarlet to do the same. Okay. इधर 1 2 3 4 4 है इधर। यस सर। अच्छा। हाँ कि तो किधर थे? 10-8 की मतलब इन सर्विस। तुम सिटी पे आए हो आज, ठीक है। यस तुम सर। तुम ड्यूटी पे जाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें लिखना पड़ेगा 10-8 मतलब इन सर्विस। तुम उसके साइड में लिखोगे हायर एम आई नीडेड, तब हाई कमान तुम्हें बोलेगा लॉबी खाली है, तो लॉबी में भेज देगा, नहीं तो बोलेगा कैप्चा करो, मेड डिलीवरी करो, कॉल्स पे जाओ। 10-8 से बोलने के बाद तुम्हें हाई कमान इंस्ट्रक्ट करेगा।
ओके। और 10-8 का अगर सर कोई हाई कमांड कुछ ना नहीं बोल रहा तो जब तुम देखोगे लॉबी ऑलरेडी कवर है तब तुम कैप्चा करने जाओगे, कैप्चा। ओके कैप्चा सर। और मेड डिलीवरी, मेडिसिन डिलीवरी। ये 10-8 का 3 यूज़ होता है। जब तुम सुबह आए हो सिटी में जाओगे, ठीक है, माने यस इसके ड्यूटी में जाओगे तब लिखोगे 10-8 व्हेयर आई एम नीडेड। एक यूज़ हो गया। दूसरा यूज़, यस दूसरा यूज़ तुम ब्रेक में गए हो, ठीक है, ब्रेक ब्रेक में गए हो 10-8 10-9 लेके 10 मिनट के ब्रेक से आया हो तब तुम्हें 10-8 लेना पड़ेगा। कितना हुआ, 2 हुआ। और एक है 10, जब तुम्हारा कोड हो गया तब इस कोड का यूज़ है। ये 3 यूज़ किधर नोट कर लो। 10-8 का 3 यूज़ होता है। बैक फ्रॉम कोडे, बैक फ्रॉम बैक, 10-8 व्हेयर एम आई नीडेड, ये 3। और 10-9 का मतलब है ब्रेक। तुम 1 घंटे से 1.5 घंटे से तुम पीएस में ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा ब्रेक लगेगा। हाँ समझो सर। तुम वो उसी वॉशरूम पे जा रहे हो, तुम्हें ब्रेक लगेगा, इसलिए तुम लिखोगे 10-9 गोइंग ब्रेक। रेडियो पे इस तरह से लिखोगे 10-9 ब्रेक। फॉर तुम पीएस में 10 मिनट ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। पीएस में ओके सर। 10 मिनट और ए6 में 15 मिनट, क्योंकि पीएस में बहुत ज़्यादा पब्लिक आता है ना, इसलिए ज़्यादा ब्रेक नहीं सकते हो। पीएस में 10 मिनट, ऐसे इसमें 15 मिनट। और 10-10 के मतलब है मूवमेंट करो, मूवमेंट करो, स्लीपिंग में हो मूवमेंट करो। 10-8 10-10 का मतलब फायरिंग चल रहा है, कोई किसी को गोली मार रहा है, फायर शूट हो रहा है, बुलेट शूट हो रहा है। इसका कोड है 10-10, ठीक है। 10-12 मीनिंग ईटीए, माने इसका मतलब 10-10 कहाँ यूज करना है सर, मतलब कि वो एम्बुलेंस लेके जाओगे हाँ जब हाँ तब हाँ, ना। तब कोई 10-10 कर रहा है तब तुम उस जगह पे कोई को पैच नहीं कर सकते हो, ओके। 10-10 सिचुएशन में तुम पैच नहीं कर सकते हो, तब सर तुम्हें मैं एम्बुलेंस लेके गया कहीं पे पैच करने, वहां पे फायरिंग हो रही है तो मैं रेडियो कॉल कैसे लिखूंगा? 10-10 शॉट फायर। 10-10 लिखोगे, उसके बाद उस लोकेशन का नाम लिखोगे, उसके बाद लिखोगे शॉट फायर, तब तुम्हें और वो पैच नहीं करना पड़ेगा। कोई तुम्हें लिफ्ट करने के लिए बोलेगा तो वो डे 2 का है, डे 2 में समझ लेना। कोई तुम्हें लिफ्ट करने बोलेगा तो तुम लिफ्ट करना होगा, पैच नहीं कर सकते हो तुम। अगर ओ कोई तुम कोई गए हो एम्बुलेंस से, पास कोई है, उसको पूछना पड़ेगा सर क्या नहीं पैच हिम, वो बोला लीव लीव तो सर तुम्हें लिफ्ट अगर हम करना पड़ेगा। अनकॉन्शियस हो जाए तो वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ना तो ना, नहीं इसको नहीं बोल सकता तो है। ऐसे बोल सकते हैं ना, सर आपका खुद का नाम बता दे और आई एम गोना पेच यू सर, ऐसे बोलना होता है ना। तुमको विदाउट। सिखा ही जाएगा, पर तुम अनकॉन्शियस को हो, तुम्हारा खुद का सेल्फ को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वही तो बोल लाइक रहा हूँ सर, लाइक बोल देना सर, आई एम फ्रॉम ईएमएस, या आई एम आई एम फ्रॉम, गोइंग दिस टू इज पेच यू। लाइक दिस इज एटलस, आई एम फ्रॉम ईएमएस, आई एम गोना पैचिंग यू अप, यू विल बी एब्सोल्युटली ऑल राइट, आई एम पैचिंग ये यू। ऐसे बोल के तो हाँ हाँ करना है ना सर। हाँ, वो तुम्हें डे 2 के पता चलेगा। ओके उसके सर। बाद 1070 मतलब इन रूट। ऑन द ये वे। 1090 मतलब सिर्फ रिटर्न। सर अगर हम आ रहे हैं तो सिर्फ 10-17 लिख लूंगा तो समझ जाएंगे, या फिर 10-17 इन रूट लिखना पड़ेगा? 1017 मतलब है इन रूट। और तुम रेडियो में आ अगर रहे हाई हो कमांड पूछ रहे तो 10-17 करके खत्म, और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। 1017 टू पी एस, टेन ओके सर। सेवेंटीन टू एस एस, ये बनना पड़ेगा। और जब तुम एस क्यू में रिटर्न कर रहे हो तब देखना पड़ेगा 1019, ठीक है। और 1020 का मतलब एक्टिव लोकेशन, ये सिर्फ हाई कमांड ही पूछ सकते हैं। वो पूछेगा कैन आई गेट 1020 ऑल एक्टिव यूनिट, इस तरह से, ठीक है। हम्म,
तो ये तो सिर्फ जो लोग लॉबी में रुके हुए हैं, लैब्स में रुके हुए हैं, उनके लिए है ना सर? सबके लिए। तुम लोग हो ना, है जो जो काम ड्यूटी पे है, जब जो 10-5 पे, 10-5 कॉल, 10-5 लॉबीज, 10-5 लैब्स, उसके लिए। तुम सिटी पे हो, सिटी पे हो तो तुम ऑफ ड्यूटी पे हो ना। ओके। उसके बाद तुम कॉल्स पे गए थे, उधर तुम्हारा कोडे हो गया, तुम्हारा गाड़ी चला गया, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा 1055। इसका मतलब नीड एम्बुलेंस 1055। उसके बाद तुम्हारा लोकेशन लिखना पड़ेगा इधर, स्ट्रॉबेरी वेब, स्ट्रॉबेरी एव। इसके बाद तुम लिख सकते हो कोई तुम्हारा आसपास जो है, शायद ये क्लॉथ शॉप, बस स्टैंड, जो भी है तुम लिखे कि तुम्हें हम जाके उस लोकेशन पे जा सकते हैं इस तरह से 1055 के बाद। ओके 1055 सर। लोकेशन, उसके बाद एक पहचान का आसपास कोई है वो लिख देना। उधर तक भाग के जा सकते हैं या फिर ना, मतलब कि मतलब रास्ते से? तुम अकेला हो एक जगह पर, तुम कोई गाड़ी रेंट नहीं कर सकते हो, किसी सिटीजन से हेल्प नहीं ले सकते हो। तुम सिर्फ स्टेट और से हेल्प ले सकते हो। तुम इधर खड़ा हो, देख रहा है एक LSPD, SSP, FIB NG जा रहा है, उसको तुम पूछ सकते हो कैन आई गेट पिकअप, तो वो तुम्हें दे सकते हैं। पर तुम्हें टैक्सी भी नहीं ले सकते हो, कोई फैमिली मेम्बर को नहीं पूछ सकते हो, तुम ये रेडियो कोड पूछ सकते हो। ओके सर, समझ गया। उसके बाद सिचुएशन कंक्लूडेड, इसके मतलब सिचुएशन ख़त्म टेन हो गया। सिक्सटीन 60 के बारे में बताइए सर। ये तो हॉस्टेज सिचुएशन का ये हाई कमांड ही करेगा। तुम्हें तो हाई कमांड, तुम्हें तो डिपार्टमेंट नहीं कर सकते हो ना, ये डिपार्टमेंट ओके करने के सर। लिए लगता है ये। ओके और ओके सर। और कोड ए मतलब तो जानते हो, गेम क्रैश। यस सर। कोड बी के मतलब एडमिन सिचुएशन, एडमिन आया तुम्हारे साथ एडमिन कोई डील कर रहा है, तब तुम कोड भी लिखोगे रेडियो पर। कोड ए उसका मतलब हैरेसमेंट, कोई तुम्हें हैरेस कर रहा है लॉबी पे ड्यूटी पे। कोड एम का मतलब मिक्सिंग। तो सर कोई मुझे हैरिस कर रहा है तो सर मैं वो रेडियो कॉल कैसे लिखूंगा? तब लिखोगे लिखोगे कोड एस, तब तुम्हें हाई कमांड आके तुम्हें हेल्प करेगा। सर वो सिर्फ तो मैं लगा लॉबी में रहा तब ना सर, अगर मैं कहीं बाहर हूँ उस टाइम वहां पे कोई बंदा मुझे रोक के स्टक कर रहा तो? तब तुम तब फॉर्म करोगे GR 6.12। अच्छा। और कोई तुम्हें मार दिया, रॉप किया, तब 6.5। ओके सर। ओके सर। और कोड एम के मतलब मिक्सिंग मिक्सिंग तो जानते हो, कॉमन। यस यस सर। सर। उसके बाद एक हाँ, वो 10-10 का एक्सप्लेनेशन जो मैं बताया था। एग्जाम्पल। हम्म। ओ तब आप फिर से तुम्हें कोड कोड का समझा, बात बात मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इस टाइम कोड से, क्योंकि एक फेल हो गया था एक बंदे कि ठीक से नहीं समझा पाया। मतलब जब तुम सिटी पे आओगे, तुम्हें क्वेश्चन कर रहा है, कहेगा तुम कैसे ऑन ड्यूटी पे जाओगे, ठीक है, समझ लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम कैसे ऑन ड्यूटी पे जाओगे, तब तुम्हें बताना है। जब मैं पहले सिटी पे आऊँगा तब मैं लिखूँगा 10-8 वायर एम आई नीडेड, ठीक है। यस सर। उसके बाद यस सर। हाई कमांड बता रहा है टेक पी टेक पी। उसके बाद तुम दूसरा काम क्या होगा, पी लॉबी के पास जाके तुम्हारा बॉडी कैम ऑन करना होगा, /me टर्न ऑन बॉडी कैम, ठीक है। उसके सर बाद स्लैश में टर्न ऑन ऑन बॉडी बॉडी कैम कैम, क्या स्पेस देके होगा या फिर टर्न ऑन अलग होगा और बॉडी कैम अलग? बॉडी कैम एक साथ होगा इस तरह से /me टी, इस तरह से अलग नहीं होगा, बॉडी ओके। कैम एक साथ में होगा।
टर्न से पहले क्या स्लैश लगाना पड़ेगा या फिर हाँ, जस्ट स्लैश मी लगा सकते हो और डायरेक्ट इस जगह पे मी को माउस से कर सकते हो। तुम्हें मारने पे से पहले देखना पड़ेगा ये वाइट हो गया कि नहीं। जब वाइट हो गया तब कर सकते हो। और तुम डायरेक्ट स्लैश मी कर रहे हो, डायरेक्ट आ जाएगा, आ जाएगा। टर्न ऑन बॉडी कैम। उसके बाद टर्न ऑन बॉडी गेम। जब तुम देखोगे पी एस पे और एस एस पे कोई बंदा अभी तक नहीं है, ठीक है, तब यस तुम सर। डायरेक्ट लिख सकते हो 10-5 पी एस। तब तुम्हें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। और तुम देख रहे हो पी एस पे ऑलरेडी एक बंदा है, तब तुम लिखना पड़ेगा 10-5 पी एस। 10-5 रेडियो कोड, उसके बाद लोकेशन, लोकेशन मतलब पी एस। और तुम रिप्लेस उसको कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए यस सर। रिप्लेसिंग जो रहेगा लॉबी पे उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके, 10-5 का कोड हो गया ये। रिप्लेसिंग कोड। हाँ, रिप्लेसिंग हो गया 10-5 का यूज। तुम मैंने किस तरह से तुम लॉबी पे जाओगे 10-5। उसके बाद तुम्हारा लोकेशन हर बार 10-5 के बाद में तुम्हारा लोकेशन देना पड़ेगा हर बार। 10-5 पी एस, 10-5 एस एस, 10-5 लैब्स, 10-5 कॉल्स, ठीक है। 10 सर ऐसे हो ऐसे ना 10-5 पीएच रिप्लेस में रिप्लेसिंग वो मतलब हाँ जो भी जो, है हाँ वैसे या हाँ हाँ फिर हाँ ऐसे। रिप्लेसिंग फिर बाद में देना पड़ेगा पीएच वगैरह। ना ना, 10-5 पहले। रुको इधर है, दिखा रहा हूँ। ऐसे इधर देखो 10-5, ठीक है। यस सर। जब तुम्हारा लॉबी पे कोई नहीं है, लॉबी एम्प्टी, ठीक है, तब तुम लिखोगे 10-5, ठीक है। तुम ऑन ड्यूटी जा रहे हो। यस 10-5 के मतलब क्या है? ऑन ड्यूटी। ऑन तुम ड्यूटी। ऑन ड्यूटी जा रहे हो। ऑन ड्यूटी जाने के बाद लोकेशन, लोकेशन क्या है तुम्हारा? पी एस होगा तो पी एस, एस एस होगा तो पी एस एस, एस एस एच। एस, ठीक है। इसके मतलब तुम्हारा लॉबी जब एम्प्टी है तुम्हें और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। और समझो लॉबी पे कोई है लूचिनाइट लॉबी पे है, और तुम उसके से लॉबी टेक करना चाहते हो, तो इसलिए तुम्हें लिखना पड़ेगा 10-5 पी एस लेने के बाद उसका नाम लूचिनाइट लिखोगे, हो जाएगा, ठीक है। ओके। और उसके बाद 22 होके 7 तक नाइट शिफ्ट ई एम एस का, ठीक है। ओके। नाइट शिफ्ट का ड्यूरेशन कब होता है? 22 से 7। 7। 7 तक इसको बोलते हैं नाइट। तुम इस टाइम के अंदर जब कोई भी ड्यूटी करोगे तब तुम्हें करना पड़ेगा 10-5, ठीक है। लोकेशन के पहले तुम्हें नाइट ऐड करना पड़ेगा, 10-5 नाइट पी एस, 10-5 नाइट एस एस, ठीक है। तो सर ये जो नाइट है ये ओके समझ गया। हाँ, ये नहीं कुछ। 22 थे कर 7 तक, इस टाइम के अंदर तुम्हें इस कोड के अंदर ये नाइट ऐड करना पड़ेगा। नाइट के मतलब है नाइट, नाइट टाइम शिफ्ट, ठीक है। हाँ हाँ, समझो ये तुम्हें क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में। अब समझो 21:59 चल रहा है, ठीक है। यस सर। तुम ड्यूटी पे दे चुके हो 10-5 पी एच। रिप्लेसिंग। हाँ, कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? बाज गए 20। 22 बाज गए, तो तुम्हारा क्या हुआ? डे से नाइट आ गया। तुम्हें तुरंत 10-7 पी एस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से 10-7 नाइट पी एस करना पड़ेगा। डे से 10-7। तुम्हें, हाँ, तो पहले तुम्हें 10-7 करना है। मतलब कि मैं वापस दिखाऊंगा कि मैं ऑफ ड्यूटी गया, उसके बाद मैं नाइट पीएच के लिए वापस हाँ ऑन ड्यूटी आया। हाँ हाँ, ये तो 2 बार 10-7 होगा, एक बार 10-7 एक बार 10-5 होगा ना सर? हाँ हाँ, एक बार 10-7 होगा, एक बार 10-5 होगा। क्या तुम रात से दिन से रात का शिफ्ट चेंज की? इसके लिए तुम्हें लॉग नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा। अब समझो 21:30 है, ये डे है। जब 22 हो जाएगा तब नाइट हो जाएगा, तब तुम्हें पहले ऑफ ड्यूटी जाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें कोई रिप्लेस का ज़रूरत नहीं। 10-7 पी एच दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखना पड़ेगा 10-5 नाइट पी एच, तो तुम्हारा डे नाइट शिफ्ट चेंज हो गया। सर अगर लाइक हम गेम खेल रहे हैं और हाँ मतलब ड्यूटी में है हाँ और वो हो रहा है लाइक 22
50 में मैंने ज्वाइन किया हूँ हाँ और ड्यूटी कर रहा हूँ हाँ और मेरा नाइट हो रहा है। हाँ तो जब ऑन ड्यूटी था मेरा डे था, तो 10-7 करके 10-5 करके मैं नाइट शिफ्ट में आ गया। हाँ। तो लॉग में क्या मतलब कि नाइट का और 1 घंटा करके लॉग में क्या ना ना, लॉग डे में और नाइट? लॉग में नहीं पाएगा। तुम तो कंटिन्यूसली 2 घंटे कर सकते हो ना, वो उसमें नहीं। लॉग्स लॉग्स पहले जैसे रहने दो। लॉग में सिर्फ ऑफ ड्यूटी के टाइम दे देना। ओके सर, ओके, समझ गया। तो इस तरह से डे से नाइट शिफ्ट होता है। पहले तो बता दिया तुम्हें। जब तुम 10-5 पी रिप्लेक्सिंग करोगे ना, रिप्लेक्सिंग करने के पहले तुम्हें बॉडी कैम ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लॉबी, कोई तुम्हारा एसी बुला रहा है, तुम आए लॉबी के सामने, उस रिप्लेक्स करोगे, उसके बंदा के सामने गए हो, जाके लिखोगे वेनम भाई, आप स्लीपिंग हो गए हो? लिखोगे स्लैश मी टर्न ऑन बॉडी कैम, ठीक है ना, सुन रहे हो ना। स्लैश मी टर्न यस ऑन सर। बॉडी कैम। उसके बाद 10-5 पी एस रिप्लेक्सिंग लूसिनाइड जो होगा उसके नाम दोगे, ठीक है। ये करके ही सर स्क्रीनशॉट लेना है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के अंदर तुम्हारा बॉडी कैम भी होना चाहिए और रेडियो कोड भी होना चाहिए, ठीक है। एक साथ होना ओके सर। चाहिए। एक लाइक इस पहले 10-5 का रिप्लेसिंग करना है, ना ना फिर ना ना टर्न ऑन बॉडी। ना ना, पहले बॉडी कैम टर्न ऑन करना पड़ेगा। ओके, टर्न ऑन बॉडी कैम हाँ। करके फिर हम्म, 10-5 रिप्लेसिंग जो भी नाम है, हाँ फिर स्क्रीनशॉट, है ना सर? हाँ। ऐसे ही है स्क्रीनशॉट फिर? तुम्हें तुम्हारा लॉक्स फिल करना पड़ेगा, तुम्हारा शिफ्ट लॉक फिल करना पड़ेगा। तुम आप टेनी हो तो तुम्हारा टेनी लॉग है, जब प्रमोशन पाओगे तुम्हारा लॉग बनेगा, उस लॉग में कर देना पड़ेगा, ठीक है। जो ओके जो सर। रैंक में जाओगे वो रैंक के हिसाब से लॉग मिलेगा उस जगह पे। ये इस तरह से करे, तुम्हें उधर भी फॉर्मेट दिखाएगा, पिन कमेंट में। इधर से रैंक, तुम्हारा किधर से ऐसे ही कब ऑन ड्यूटी हुआ, कब लीव किया, इस तरह से। और जब नाइट होगा तो बता तो दिए, इधर नाइट, इधर गया। हाँ सर, समझ गए। तो उसके बाद मैं तुम्हें फिर से बुला रहा हूँ, समझ रहा हूँ, क्योंकि तुम एग्ज़ाम में फेल नहीं करो। इसलिए जब तुम सिटी में आओगे उसके बाद तुम यूनिफॉर्म पहनोगे, पहनने के बाद लिखना पड़ेगा 10-8, ठीक है। हायर एम आई नीडेड, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कोई हाईकमांड बोल रहा है रिप्लेस करो लॉबी, उसके बंदा के सामने जाओगे, जाके लिखोगे स्लैश मी टर्न ऑन बॉडी कैम, ओके। उसके बाद लिखोगे 10-5 पी एस रिप्लेसिंग उस बंदे का नाम, ओके। हो गया। यस सर। उसके बाद 10-7 का मतलब ऑफ ड्यूटी, ठीक है। ऑफ ड्यूटी मतलब तुम ड्यूटी कर चुके हो लॉबी में, तुम अब जाओगे, तुम्हारा आईसी ओ सी कोई भी काम है, इसलिए तुम्हें रेडियो पे लिखना पड़ेगा 10-7। उसके बाद लोकेशन, तुम पी एस में हो और एस एस में हो, जो जो जे जगह पे रहोगे, जो हॉस्पिटल पे, उसका नाम लिख अगर दोगे। मैं पीएच पे रहा तो पीएच, नहीं तो फिर अगर एसएच पे रहा तो एसएच। हाँ 10-7 अगर मैं पीएच पे रहा तो 10-7 पीएच हाँ नीड रिप्लेसमेंट इन 10 मिनट। हाँ। 10 मिनट, 25 मिनट लिख सकते हो। उसके बाद तुम ऐसे ही एम टी कर सकते हो, ऐसे ही में तुम लिख सकते हो 10-5 ऐसे ही नीड रिप्लेसमेंट इन 15 मिनट। रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो तुम तो 15, हाँ 10-7 एसएच नो रिप्लेसमेंट फाउंड इन 10 मिनट्स। हाँ, आफ्टर 10 मिनट नाउ ऐसे ही एम टी, ओके। पर तुम पी एस में नहीं एम टी कर सकते हो। जब तुम पी एस में होगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा 10-7 पी एस नो रिप्लेसमेंट फाउंड आफ्टर 15 मिनट, एनी ए सी प्लीज कवर पी एस। तो कोई ए सी होगा तो ए सी कवर करेगा। यस ओके, सर। हाँ। ये क्या हमें डिस्को मेल्स में लिखना है या दू, फिर दू, दोनों में? रेडियो। दूधार दोनों पे तुम्हें ओके सर। लॉक्स में मिलेगा और रेडियो पे डालना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो 10-4 का तो मतलब तो बता दिया, फिर से बता रहा हूँ। कोई रिप्लेसमेंट तुम्हें मांग रहा है, कोई तुम्हें पीएस में कोई है, वो ऑफलाइन जाएगा, जो ही हो, वो बोल रहा है 10-5 पीएस नीड रिप्लेसमेंट इन 10 मिनट। अब तुम समझो तुम 20 मार्केट पे हो,
ठीक है, तब तुम बीस मार्केट पे हो व स्टॉक एक्सचेंज में हो, तब तुम लेना चाहते हो, तुम्हें लिखना पड़ेगा 10 4, ठीक है। हाँ मतलब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, ले सकते हो, और तुम पीएस के अंदर ही हो और लेना सकते हो। उसके बाद लिखना पड़ेगा 10 4 पीएस, ठीक है। हाँ তারপর नाइट के टाइम पे तो नाइट लिखोगे, बोल बता देती है लोकेशन के पहले नाइट 22 से 7 तक। उसके बाद नाइट के तो बता दिया 10 7, ओ 10 7। इसके बाद तुम ऑफ ड्यूटी पे जाओगे, बता दिया क्या, 10 7, ठीक है। तुम ऑफ ड्यूटी में जा रहे हो 10 7 पी एस जो भी होगा, नीड रिप्लेसमेंट इन 10 मिनट, वो तो बता दिया। उसके बाद 10 9, समझो तुम पीएस पे हो, 1 घंटे 30 मिनट तक तुम ड्यूटी किया, तुम्हारा वो उसी वॉशरूम जाओगे, क्या तुम्हारा ब्रेक लगेगा, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा 10 9 पीएस फॉर 10 9 पीएस। उसके बाद मिनट लिखना पड़ेगा, मिनट, ठीक है। इधर देखो 10 9 पीएस 10 मिनट, पीएस में तुम ले सकते हो मैक्सिमम 10 मिनट्स। हेलो, सब सुन यस रहे हो सर यस ना? सर। हाँ पी सर पीएस में मैक्सिमम 10 मिनट पीएस, और ऐसे इस कॉल्स में मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। ये भी तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है, पीएस में कितने देर ब्रेक ले सकते हो, 10 मिनट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पब्लिक आता है इधर, इसलिए मैक्सिमम 10 मिनट, और ऐसे इसमें मैक्सिमम 15 मिनट। 15 मिनट। और ओके जब सर जब तुम जाओगे पीएस ब्रेक के टाइम पे पीएस एम्प्टी नहीं कर सकते हो, तुम्हें कोई हाईकमान के बोलना पड़ेगा, प्लीज़ कवर पीएस। जब वो आएगा उसको तुम छोड़ के तुम ब्रेक में जा सकते हो। सर मैं अगर नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे अगर कोई एचसी ऑनलाइन नहीं रहा, मुझे इमरजेंसी में अगर 10 9 करके जाना पड़ा, तब सर? कोई ना कोई ऐसी तो रहेगा, हर टाइम रहता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है, ठीक है। यार कोई भी नहीं रहेगा तो तुम्हारा इशू होगा, तो तुम्हारा वो उसी इशू तो सबसे आगे है ना। तुम जाके द्रुत तो मैंने फास्ट करके वो वॉशरूम से आ सकते हो। पर तुम पहले तुम्हें हाईकमान को पूछना पड़ेगा, जब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तब तुम्हें तो इमरजेंसी के लिए जा सकते हो। पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा कि हाईकमान तुम्हें स्ट्राइक नहीं दे सकते, तुम क्यों नहीं मुझे पूछे, ठीक है ना। नहीं तो स्ट्राइक देगा, तुम तो पूछ लिया तो तुम तो नहीं हो रहा, तो तुम्हें तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ समझ गए। उसके बाद तो ब्रेक के बारे में तो बता रहा था, ब्रेक। उसके बाद 10 9 उसके बाद कोडे कोडे से जब तुम आओगे, समझो तुम कोई 10 ऑन ड्यूटी पे हो, तब कोडे से आओगे, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा 10 8, ठीक है। 10 8 के सर बाद लोकेशन, तुम पी एस पे हो, एस एस पे हो और कॉल्स पे हो, वो लोकेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा बैक फ्रॉम कोडे। कोडे कोडे बैक फ्रॉम ब्रेक, कोई भी। एक मिनट, एक मिनट। शब्द करेंगे। उसके बाद किधर गए? ब्रेक 10 8 के बता दिया था। 10 8 का 3 यूज है, बैक फ्रॉम ब्रेक, बैक फ्रॉम कोडे, और 10 8 हायर एम आई नीडेड, 3 यूज हो गया। 10 2 तो मैंने दो तो फास्ट कंप्लीट कर देता हूँ, मेरा वैसी इशू है। 10 2 तो बता दिया ना, 10 2 का नेगेटिव। हेलो, यस हाँ सर। समझ गए। 10 2 नेगेटिव। उसके बाद 10 6 के मतलब तो बता दिया था ना, कैंसिल लास्ट यस सर। हाँ रिगार्ड ट्रांसमिशन। माय लास्ट ट्रांसमिशन। उसके बाद 10 3 तो बता दिया है।
कोड ए रेडियो इज साइलेंस। कोड ए इज हैरेसमेंट, कोड ए, कोड बी, कोड एम मिक्सिंग, कोड बी एडमिन सिचुएशन। उसके बाद उसके बाद एल ओ ए लीव ऑफ एब्सेंट, तो तुम ओ सी एग्ज़ाम है, तुम 3 दिन के लिए ले सकते हो, इसलिए इस तरह। मैक्सिमम सर। मैक्सिमम तो 2 वीक शायद, हाँ 2 वीक। उसके बाद मेंशन लॉक, ईएमएस प्री प्रायोरिटी, पहले तुम्हारा प्रायोरिटी है पीएस, ठीक है। हाँ सर। यस सर। उसके बाद एसएस, उसके बाद कॉल्स, उसके बाद लैब्स। ये याद कर लेना, तुम्हें एग्जाम पे आ सकता है। पहले पीएस, एसएस, कॉल्स, लैब्स। ओके सर। उसके बाद तुम तो हाँ, जेट मसल से तुम हिल कर सकते हो, जेट मसल। मेडकिट का प्राइस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्राइस, डिजीज का प्राइस, और तुम्हारा बेनिफिट। हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारे पास है, तब बेनिफिट क्या क्या होगा, ये 3 बेनिफिट होगा। गन लाइसेंस ले सकते हो कैपिटल से, 50% ऑफ ऑल पिल्स, 50% ऑफ सर्जरी, ठीक है। 3 बेनिफिट, ये 3 ओके सर। नोट करके रखो। और तुम्हारा स्टेज, तुम्हारा डिजीज का स्टेज, तुम देख रहे हो कोई कोई बंदे का 1 डिजीज है, तो उसका लिखना पड़ेगा माइल्ड। तुम उसको नहीं बोल सकते हो लेवल 2 और स्टेज 1। एक हो तो माइल्ड, 2 हो तो प्रोग्रेसिव, 3 हो तो सीवियर, ठीक है। ओके सर। यस सर। और उसको बोलोगे आप एक टाइम पे एक ही पिल खा सकते हो। सर ये हाँ, जो हम अगर कोई आके बोल रहा है हमें इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे? ये इस तरह से पहले जाओगे, उसके सामने जाकर जी प्रेस करोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद लान पिलर इलनेस, ऐसे। उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक हो, एक डिजीज है तो माइल्ड, 2 है तो होते माइल्ड प्रोग्रेसिव, 3 है एमिनेशन। तो सीवियर, ठीक है। ओके सर। उसके बाद हाँ हाँ, उसके बाद ये तुम्हें नहीं कर सकते, ये चीज़, ठीक है। तुम्हें एग्जाम पे पूछ सकते हैं क्या क्या करने से तुम्हें स्ट्राइक पड़ सकते हैं। एक्सेसिव रिक्वेस्ट फॉर प्रमोशन, reckless ड्राइविंग, misrepresenting EMS, sleeping while on duty, misuse rota, lack of communication, carrying weapon on duty, criminal charge, NTAF के, लॉबी पासिंग। डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ हाँ, एचसी। ये तुम स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, इसका ये नहीं कर अब सकते। ओके सर। ये वाला फॉर्मेट दिया जाता है ना सबको सर? पास होने के बाद अब नहीं दे सकते, तुम बाद में जब प्रमोशन होगे तब पाओगे। एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक अच्छा सर। जब बताएगा जे किस 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 वजह से तुम्हें स्ट्राइक पा सकते हैं, ये 4-5, ये तुम्हें जानना ज़रूरी है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, दे दिया, हो गया। हाँ सर। हाँ। यस सर। हाँ, सर हम लोग कॉल के वक्त उस वहाँ पे कॉल के वक्त हम लोग जा सकते हैं, ऑफ ड्यूटी जा सकते हैं? कॉल के बाद तुम्हें ऑफ ड्यूटी जाने के लिए लिखना पड़ेगा 10-7 कॉल्स, और तुम्हारा आर्मर जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। और तुम्हारा आर्मर टूट गया तो तुम्हें लिखना पड़ेगा टूट गया, किस वजह से टूट गया, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। और डे 2 में तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद हमें लैब का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लैब ठीक लैब है, डे ओके वन सर। ट्रेनिंग में आता है या फिर डे 2 ट्रेनिंग में आता है लैब्स का? लैब्स का डे 1 लैब्स देगा तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे साथ आओ आओ आओ।
आया सर। चलो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर सर? फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। Hello, hello everyone. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अंदर बैठो सब, अंदर बैठो, अंदर बैठो। इसके आने के बाद तुम्हारा नंबर रेडियो में डालना पड़ेगा, रेडियो में। इधर नंबर है, ठीक है? इधर नंबर, इस तरह से वो ड्राइव कर के कौन कर रहा है लिखो। सर मी मी वो हटा दीजिए, हैश मी करके। हम्म, 554। ना बाद दे। हेलो सर, मेरा आवाज आ रहा है? हम्म। लैब्स। पहले तो हमें स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जगह क्या नहीं है क्या? एम्बुलेंस के परमिशन है ना, ले लो। ट्रंक तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ट्रंक? मैं एम्बुलेंस में आता हूँ सर। लेफ्ट, लेफ्ट का लोकेशन मालूम है? इधर मार्क करो, इधर 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 इधर, ठीक है? सर एम्बुलेंस मैं लेके आऊँ? कोई भी लो चलेगा। इधर मार्क करो, इधर 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 मार्क करो, और मुझे फॉलो करो तो ही कोई भी चलेगा। एम्बुलेंस धीरे धीरे आते हैं, यही दिक्कत। हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। मेड मेड डिलीवरी करके ले गया।